शुगर की ज़्यादा होने की वजह से और कंट्रोल ना होने की वजह से जिस्म में उसके क्या नुकसानात होते हैं। तब जवानी की उम्र में जिन लोगों को शुगर हो जाए, ज़्यादातर जिस उम्र में ये होती है वो आती है 15 से 50 साल तक की उम्र। गले का इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, बुखार, उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे बहुत ज़्यादा खांसी है, वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में लेके जा सकती हैं। हम मरीज़ का सीबीसी करवाएंगे। ये शुगर अगर 500 से ज़्यादा है, फ्लूइड लगाएंगे, मतलब कि पानी की बोतलें लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सारा तारिक है। मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में जनरल फिजिशियन हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। शुगर की ज़्यादा होने की वजह से और कंट्रोल ना होने की वजह से जिस्म में उसके क्या नुकसानात होते हैं और वो किस तरीके से हमें जो है जानलेवा हमारे लिए साबित हो सकती है, उस टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करूँगी। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यंग एज, मतलब जवानी की उम्र में जिन लोगों को शुगर हो जाए, जिसको कि हम डायबिटीज़ इंसिपिडस 1 कहते हैं, या फिर लेट एज में हो लेकिन उनमें इसकी शरह कम है, जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं या टाइप 2 कहते हैं, उनमें हो जाती है। ज़्यादातर जिस उम्र में ये होती है वो आती है 15 से 50 साल तक की उम्र। इस उम्र में मरीज़ की अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो वो इस मर्ज़ से लाहक हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाता है और हमारे पास अस्पताल में आता है। नंबर 1 पे इन्फेक्शंस हैं, गले का इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, बुखार। नंबर 2 पे अगर वो अपनी इंसुलिन की डोज़ मिस कर रहा है या नहीं लगा रहा। नंबर 3, कभी लगाता है, कभी छोड़ देता है, अपनी बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से उसको इंसुलिन अवेलेबल नहीं है और वो बहुत ही शदीद नॉन कंप्लायंट है, मतलब दवाई का इस्तेमाल वक्त पे नहीं करता या छोड़ देता है अपनी किसी भी वजह की वजह से। या इसके अलावा पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ या मोशन लगे हुए हैं, उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे बहुत ज़्यादा खांसी है। ये सारी वजूहात उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में लेके जा सकती हैं। अब उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें सिम्पटम्स क्या आते हैं। सिम्पटम्स इसमें क्या आएँगे कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आना शुरू हो जाएँगी, तेज़ बुखार शुरू हो जाएगा, मुँह खुश्क होना शुरू हो जाएगा, स्किन या जिल्द जिसको आप आम अल्फाज में कहते हैं बहुत खुश्क रहने लग जाएगी, पेशाब बार-बार आने लग जाएगा। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा अपने आप को थका-थका महसूस करेगा, चक्कर आना शुरू हो जाएँगे और हो सकता है कि वो बेहोश भी हो जाए। अब इसमें हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएँगे, कौन से टेस्ट करवाएँगे कि हमें पता चलेगा कि मरीज़ को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मतलब कि डीके है। टेस्ट करवाने के लिए सबसे पहले हम मरीज़ का सीबीसी करवाएँगे। इसके अलावा हम मरीज़ के पेशाब का टेस्ट करवाएँगे कि उसमें कीटोन्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नंबर 3 पे उसकी एबीजीज़ करवाएँगे। एबीजीज़ जो कि आपकी आर्टरी से खून लिया जाता है और उसके बाद उसकी पीएच देखी जाती है कि वो 7.3 से कम तो नहीं है। अगर वो कम है तो इसका मतलब है कि पेशेंट एसिडोसिस में है। फिर उसके बाद उसकी शुगर चेक सबसे पहले की जाती है। शुगर अगर 500 से ज़्यादा है, या 600 से ज़्यादा है, या फिर 350 से ज़्यादा है और काबू में नहीं आ रही मरीज़ की, तो भी पेशेंट डीकेए में जा सकता है। इसके साथ-साथ जब हम उसकी एबीजीज़ करवाएँगे तो पीएच कम होगी, यूरिन का टेस्ट करवाएँगे तो उसमें इन्फेक्शन आएगा, मरीज़ बहुत तेज़-तेज़ साँस ले रहा होगा, इसके अलावा उसको बहुत पसीने छूट रहे होंगे, इसके अलावा उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम जब ईसीजी करवाएँगे तो उस पे हो सकता है कि ये मरीज़ की ये बीमारी ही उसके दिल के अटैक की तरफ भी उसको ले जाए। अब इसमें हमने ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अस्पताल आना पड़ेगा। कभी भी आपकी शुगर 500 से ऊपर बहुत ज़्यादा चली जाए, आपका साँस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, आपको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएँ, चक्कर आना शुरू हो जाएँ, तो आपको फ़ौरन अस्पताल आना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देंगे या करेंगे, ये वो आपका मुआलिज जो होगा वो आपको देख के डिसाइड करेगा। सबसे ज़्यादा वो आपको फ्लूइड लगाएँगे, मतलब कि पानी की बोतलें लगाएँगे, जो आपके अंदर पानी की कमी वाक़ई हुई होगी वो उसको पूरा करेंगे। आपको इंसुलिन पंप चलाएँगे, आपको एंटीबायोटिक्स देंगे और जब आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल होना शुरू होंगी तो आपका साँस भी खुद ब खुद साथ-साथ ठीक होना शुरू हो जाएगा। आज आपसे ये डिस्कस करने का मकसद सिर्फ़ यही था कि कभी भी मरीज़ को इंसुलिन अगर वो डिपेंडेंट हो चुका है तो उसकी इंसुलिन की डोज़ बराए मेहरबानी कभी भी मिस मत कीजिए। ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसके अलावा कभी भी उसमें वक़फ़ा मत डालें
लें, इंसुलिन लगाने से रिफ्यूज़ ना करें। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो फ़ौरी उसका वक्त पे इलाज करवाएं और वक्त पे अद्वियात का इस्तेमाल करें। अगर आपको इस टॉपिक में मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात की ज़रूरत हो तो आप तिब्बी के प्लेटफॉर्म पे हमसे जो है वो ताउन कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, या किसी भी किस्म के इलाज से मुतल्लिक या इसके टेस्टों के मुतल्लिक आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।